हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जॉइंट ट्विन्स के बारे में। कॉन्जॉइंट ट्विन्स यानी जुड़े हुए जुड़वा बच्चों के बारे में, जो कि एक जन्मजात से होने वाली बीमारी है। बहुत सी बार हम हॉस्पिटल ड्यूटीज़ और आईसीयू में हमें बहुत से इस तरीके के जुड़वा बच्चे देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के 2 सिर हो गए, 4 हाथ, 4 पाँव और भी बहुत से अजीब तरीके से जुड़े हुए बच्चे होते हैं। तो चलिए आज इनके बारे में हम जानते हैं कि इस तरीके के बच्चे किस तरीके से उत्पन्न होते हैं। कॉन्जॉइंट ट्विन्स यानी जुड़े हुए जुड़वा बच्चे कि निषेचन की प्रक्रिया में इस तरीके के भ्रूण एक मोनोजाइगोटिक ही होते हैं। मोनोजाइगोटिक मतलब कि अपन क्या कह सकते हैं कि एक ही अंडे से, लेकिन जब वो 2 भ्रूण में डिवाइड हो रहा है, ओके, तब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते। ओके, तो उन 2 भ्रूण में जब विभाजन होते समय कई बार कंप्लीटली बच्चे अलग नहीं होते, तब क्या होता है कि इस तरीके की एक कंडीशन पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विन्स। ओके, तो बहुत रेयर केस होते हैं इस तरीके के, जैसे 50 से 60 हज़ार में से कम एक बच्चा इस तरीके का उत्पन्न होता है, जो बहुत रेयर है। ओके, तो इस तरीके को हमने क्लासिफाइड किया है। अगर मेडिकल टर्म्स में हम बात करेंगे तो इसको क्लासिफाइड इसलिए किया है कि इनके जो पार्ट्स जो जॉइंट हो रहे हैं, जैसे आप कहीं पे अलग अलग पार्ट्स को देखोगे, कहीं सिर जॉइन हो रहे हैं, कहीं इस्चियम से पार्ट जॉइन हो रहा है, कहीं दोनों थोरेसिक से हो रहे हैं। तो इन तरीके को किस तरीके से क्लासिफाइड कर रखा है। थोरेको के बारे में बात करेंगे, ओम्फेलोफेगस है, क्रेनियोफेगस है, इस्चियोफेगी है और डाइसिफेलिक पैराफेगस है। तो इन चारों कंडीशन के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियोफेगस के बारे में। ओके, तो क्रेनियोफेगस के बारे में हम क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आप इन बेबीज को देख रहे हो, आप इन बेबीज को देख रहे होंगे, तो क्रेनियो मतलब एक वर्ड स्कल से जुड़ा हुआ है। क्रेनियोफेगस यानी कि जो स्कल वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है और बाकी सारे पार्ट्स इनमें सेपरेट है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि स्कल वाला जो पार्ट है, स्कल वाला पार्ट है वो जुड़ा हुआ है। ओके, वो फ्यूज है और अदर वाले पार्ट जो भी है वो सारे सेपरेट पार्ट है। ओके, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्रेनियोफेगस। फिर हम बात करते हैं डाइसिफेलिक पैराफेगस के बारे में। इसका एक पॉपुलर वर्ड है जो बहुत प्रचलन में चलता है वर्ड इसका, जिसको कहते हैं 2 सिर वाला बच्चा। ओके, आप इसका एक्सरे इमेज देख पा रहे होंगे और आप इसकी रियल इमेज भी देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि बेबी का पूरा बॉडी, शरीर पूरा एक ही होता है और उसमें कई बार बेबी के सिर 2 होते हैं। जैसे कि अपन एक्सरे में देख सकते हैं कि इसकी जो पूरी स्पाइन जो इसकी नज़र आ रही है, वो पूरी स्पाइन भी पूरी सेपरेट है। ओके, और प्लस पेल्विस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, हाथ भी 2 ही है और पाँव भी इनमें 2 ही है ना। यानी कि इसमें जो स्पाइन जो है वो अलग अलग सेपरेट है और 2 सिर है। तो इस तरीके की कंडीशन पैदा होती है। जैसे 2 हेडेड बेबीज जो कहते हैं वो होती है डाइसिफेलिक पैराफेगस। फिर हम बात करते हैं इस्चियोफेगी के बारे में। अगर हम टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो इस्चियो मतलब जो अपनी इलियम वाली बॉन होती है, इलियम बॉन, और फेगी मतलब फिक्स्ड। यानी कि क्या होगी, यहाँ पे इलियम फिक्स्ड होगी, यानी कि इलियम एक दूसरे को फ्यूज करेगी। यानी कि इनका जो पेल्विस वाला जो पार्ट होगा, जो आप इनमें देख पा रहे हो, एक्सरेज में भी आप अच्छे से तरीके से देख पा रहे होंगे, वर्टिब्रल एक्सिस जो है 180 डिग्री पर जॉइंट है। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है कि 2 ही पाँव होते हैं, ओके, तब हम इसे क्या कहेंगे, डाइफेगस। ओके, डाइपस। ओके, डाइपस इस्चियोफेगी कहेंगे। इस्चियोफेगी तो जुड़ना ही है वर्ड पीछे। ओके, अगर 2 लेग है तो डाइपस। ओके, अगर 3 है तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइपस। और अगर 4 पाँव है तो हम उसे कहेंगे क्वार्डिपस। क्वार्डिपस इस्चियोफेगी, इस तरीके की एक टर्म इसमें यूज ली जाती है। तो ताकि उससे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि किस बेबी के 3 पाँव हैं, 2 पाँव हैं या 4 पाँव हैं। तो उस हिसाब से ये क्लासिफाइड होगा। ये हमारा था इस्चियोफेगी वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं थोरेको ओम्फेगस के बारे में। ओके, थोरेको ओम्फेगस हम क्या कह सकते हैं, थोरेको वर्ड किससे, थोरेसिक से जुड़ा हुआ है या रिब केज अपन कह सकते हैं। यानी कि बॉडी जो फ्यूज है वो कहाँ से है, अपर चेस्ट वाले पार्ट से। अपर चेस्ट कह सकते हैं या लोअर चेस्ट वाला पार्ट जो है वो फ्यूज रहता है। आप एक्सरेज में भी देख सकते हैं। अपर पार्ट किसका पार्ट, चेस्ट का अपर एंड लोअर पार्ट इसमें फ्यूज रहता है। ओके, तो इस तरीके के जो ट्विंस जो होते हैं वो कई बार एक ही हार्ट होता है इनमें, उस एक ही हार्ट के ऊपर ये दोनों बच्चे जीते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं अपना हार्ट। कई बार हार्ट भी शेयर करते हैं, कई बार हार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो और कई बार ये लीवर और जो इनका जीआईटी सिस्टम या अपन कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी ये एक दूसरे को शेयर करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रेडियोलॉजी से जुड़े और मेडिकल से जुड़े वीडियोस के लिए। बने रहिए रेड टेक भारत के साथ।